जय हिंद फ्रेंड्स। आज जो है हमारा टॉपिक है कोडिंग का। जो हमने कल टॉपिक आपसे डिस्कशन किया था कि जो नंबर होता है उसका नंबर के फॉर्म में जो अल्फाबेट नंबर होता है ABCD, उसको एक नंबर के फॉर्म में हमने आपको रीडिंग करने के लिए बोला था। तो हमने जो है अभी तक 18 क्वेश्चन जो यहाँ पे लिए हैं और बहुत अच्छा है। ये आपका बहुत पसंद भी आएगा और आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। आप अगर ये क्लासेस देख रहे हैं तो आप अपने साथ में पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, ताकि आपको आसानी से और बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। हो सकता है अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये आप 18 क्वेश्चन देखते हैं तो हमको लगता है कि आपका पूरी चीज जो हमने कल पढ़ाया था, आज पढ़ाया था, पूरा दोनों अगर कल का अगर क्लास अगर देखते हैं तो और भी बेहतर है। अगर नहीं भी देखते हैं तो आज जो है आपका पूरा हम कवर करेंगे। तो कल हम जो है आपको उसमें बहुत सारे चीज हम बताए थे, और इसके बाद जो है ये आज का लेक्चर है। इसके बाद जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा, जो कि बेहद जो हर एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन करता है वो हमने उसमें बारीकी चीज से बताया है। ठीक है, तो अभी आपका जो है हम यहाँ पे टॉपिक उठा रहे हैं आपका कोडिंग का ही है, जो कि इसमें हमको बताना है। ये नंबर लिखा गया है, ये आपका एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें हमको जो है इसका कोड करना है कि ये कितने नंबर पे आता है। ठीक है, इसका अपोजिट भी अगर बता पाए तो बहुत अच्छा है, तो आप अपोजिट भी इसमें बता सकते हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लेते हैं, सपोज दैट यहाँ पे आपका दिया हुआ है सनम बेवफा है तेरी कसम, उम्र निकल जाएगी यादों में। ठीक है, एक तरह का गाना है। ठीक है, तो हमको लगता है कि सभी को पसंद आएगा। तो अब मैं देखूंगा सनम बेवफा है तेरी कसम, उम्र निकल जाएगी यादों में। तो यहाँ पे एस जो आता है आपका 19 है। ठीक है, कल का ही टॉपिक हम उठा रहे हैं, ये बाहर वाला नहीं है, कल का ही टॉपिक है। तो यहाँ पे क्या है, एस आपका कितना है, 19 है। और आपका ए कितना है यहाँ पे, 1 है। आपका एन कितना यहाँ पे है, 14 है। ए कितना है, 1 है। एम कितना यहाँ पे है, 13 है। ठीक है, इसी तरह से आप जो है यहाँ पे 2 है, 5 है, आपका 23 है। 23 कितने नंबर पाएगा, सॉरी हम तो खुद बोल रहे हैं, डब्ल्यू कितने नंबर पाएगा, 23 है ना। तो ये आपका 23 है। ठीक है, ये आपका 1 है, ये आपका 6 है, ये आपका 1 है। ठीक है, इस तरह से जो है आप एच का निकालेंगे तो 8 हो जाएगा, इसका 1 होगा, आई का 9 होगा, और टी का 20 होगा। ठीक है, अगर लिखना चाहे तो यहाँ आप लिख सकते हैं, टी का 20 होगा, ये 5 होगा, ये आपका 18 होगा, फिर मिस्टेक कर रहे हैं आप, ये 9 होगा, ये आपका 11 होगा, आपका ए जो है आपका 1 होगा, ये आपका 19 होगा, ये आपका 1 होगा, ये आपका 13 होगा। ठीक है, अब एन है, एन के जस्ट नीचे में लिखता हूं तो ये 14 आएगा, ये 9 आएगा, आई नो बोलते ना, ये आपका के 11 है, ए आपका 1 है, एल आपका 12 है। ठीक है, इसी तरह से आपका जे आपका 10 है, ए आपका 1 है, वाई आपका 25 है, और ई आपका कितना है, 5 है। जी आपका 7 है, आई आपका 9 है, वाई आपका 25 है, और ये आपका 1 है, ये आपका 1 है, ये आपका 4 है, ये आपका 15 है, ये आपका 14 है। इसी तरह से आपका एम जो है 13 है, ई आपका 5 है, आई आपका 9 है, और एन आपका क्या है, 14 है। ये दिया गया है। अब दूसरा में क्या करेंगे, आप लोग खुद वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो आपको दिख रहा है तो आप वीडियो को रोक करके आप इसी तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन लगाइए। एक क्वेश्चन मैं लगाता हूं, एक क्वेश्चन आप लगाइए, ऐसे लगाइए ताकि आपको जो है आसानी से समझ में आएगा। अब यहाँ पे दूसरा वाला जो दिया है, रात को सपना आया, रात को सपना आया। ठीक है, तीसरा वाला जो दिया है, दिल दिल में धूप जलाई, क्या लिखा है, जलाई। ठीक है, दिल में धूप जलाई। ठीक है, दिल में धूप जलाई, ऐसा होता है क्या। ठीक है, एक सेंटेंस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है आपका, अगर मैं देखूंगा आर है, तो अब आर है यहाँ पे, अगर इसका अगर अपोजिट बोलने के बोले तो कैसे बोलोगे आप, अपोजिट में पकड़ेंगे तो, जैसे आर है तो यहाँ पे क्या 18 होता है, आर, तो 18 18 आर होता है ना, तो 18 में हम क्या जोड़ देंगे 27 आ जाए, 9। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 9। तो इसका अपोजिट भी पूछता है आपसे,
ए है तो ए का अपोजिट क्या होगा, जेड होगा। टी है तो टी का अपोजिट क्या होगा, टी 20 है, 20 में क्या जोड़ दे, 7। ठीक है, क्या जोड़ना पड़ेगा, 7। ये 18 है ना, 9 18 27, ठीक है, 9 लेना पड़ेगा। इसका T20 है, 7 आ जाएगा। ठीक है, इसका आपका 11 है, 11 में क्या हम जोड़ दें कि आपका 27 आ जाए, तो 16 जोड़ना पड़ेगा। ये हमारा 15 है, 15 में हम क्या जोड़ दें कि इसका जो है 27 आ जाए, तो 27 में से आप 15 माइनस कर देंगे, जो आएगा आपका, इस तरह से हम इसका अपोजिट डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ जो है आज सिर्फ इसका काउंट करना ही सीखेंगे, बस आज इतना ही सीखना है ना। इतना क्वेश्चन उठाया तो सिर्फ काउंट करना सीखेंगे। ठीक है, तो आर है, आर मतलब आपको दिया गया है आपका 18, कितना 18, ए आपका 1 है, टी आपका 20 है। ठीक है, इसके बाद आप रिवीजन नहीं करेंगे, मौका मिलेगा। ठीक है, ये आपका लास्ट क्लास है, इसमें आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। ये आपका 11 है, ओ आपका 15 है, एस आपका 19 है, ए आपका 1 है, पी आपका 16 है, और ए आपका 1 है, एन आपका 14 है, ये आपका 1 है, 1 है, 1 है, ये आपका 25 है, ये आपका 1 है। इसी तरह से आप आ जाओ यहाँ पे, ये 4 है, ये आपका 9 है, ये आपका 12 है, ये आपका एम है, एम 13 है, ये आपका 5 है, ये आपका आई 9 है, ये आपका 14 है, ये आपका 4 है, ये आपका 8 है, ये आपका 15 है, ये आपका 15 है, ये आपका 16 है, ये आपका 10 है, ये आपका 1 है, ये आपका 12 है, ये आपका 1 है, ये आपका 25 है, ये आपका 9 है। ठीक है, इस तरह से आप नंबर को ऐड कर सकते हैं। कोडिंग में एक ऐसा भी पूछता है कि ये नंबर आपको दे देगा और इन सभी का कोई एक सेंटेंस दे देगा, जैसे सनम लिखा है ना, सनम का सम कितना होगा, कोडिंग के फॉर्म में दिया है, तो सनम का सम निकालना है। तो सनम का सम निकालने के लिए सपोज दैट ये नंबर दिया गया है, ये वाला दिया गया है ना, ये वाला पूरा, तो हमको अगर इसको दिखाना होगा तो हम कैसे दिखाएंगे इसको, कि सनम लिखा है ना, तो सनम में हम यहाँ पे क्या करेंगे, SANAM, कुछ ऐसा लिखा है। ये 19 है, ये आपका 1 है, ये आपका 14 है, ये आपका 1 है, ये आपका 13 है। इन सभी का आप क्या करेंगे, सम कर देंगे, क्या करेंगे, सम कर देंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा इसका क्या आएगा, आपका टोटल नंबर निकल जाए। तो ऐसे भी क्वेश्चन में करता है। ठीक है, कि कोई नंबर दे देगा और उसका पूछेगा कि ये लिखा गया है, इसको अगर सम कर दिया जाए तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, तो सम करके आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। इनको आप जोड़ेंगे, 20 20 और 14 कितना हो जाएगा, 14 28, 28 और आपका आ जाएगा 29, मतलब सॉरी 28, 28 में आप 20 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 48। तो ये आपका आंसर कितना आएगा, 48 आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देता है, ABC करके ऑप्शन देता है ना। आपको तोड़ ममोड़ को पूछेगा कि किस तरह से हो सकता है कि ये नंबर जो दिया गया इसमें जो है सीक्वेंस फॉर्म बना दिया है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस है +1 हो सकता है या -1 हो सकता है, या तो +2 हो सकता है या तो -2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। जैसा रहेगा उसमें आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, इसलिए याद करना इसको बहुत जरूरी है, क्योंकि आप तभी तो पता कर पाओगे ना कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, जब नंबर याद रहेगा तब ना। जैसे अब ये नंबर लिखा गया है, तो इन नंबर में जैसे आपको पता है कि ये 19 है, ये आपका 1 है, तो 18 का डिफरेंस आ रहा है, तो बीच में तब जब हमको नंबर याद रहेगा तो ही हम बता पाएंगे कि इतने का डिफरेंस है। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये दिया है, चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे, पापा ने फोन ले लिया। ठीक है, एग्जाम का डर लगता है। ठीक है, तो ऐसा ये टॉपिक जो है सबको अक्सर मैं देखा हूं कि जब एग्जाम आता है तब वो इंसान को डर लगता है, चाहे कोई भी पेपर होता है डर लगता है। लेकिन अब एग्जाम के टाइम में क्या करते हैं पापा लोग जो होते हैं, अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, फोन ले लेते हैं कि हमारा बच्चे का स्कोर अच्छा है। ठीक है, तो एक टॉपिक भी उस पर बन गया। तो अब इसको जो हम लोग कैसे देखेंगे, यहाँ पे पापा है, तो पापा है तो यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे 16 लेंगे, यहाँ पे आप 1 लेंगे, 16 लेंगे, 1 लेंगे, 14 लेंगे, एन का 14 होता है, ई का 5 होता है। ठीक है, और फिर आपका पी है तो ये आपका 16 है, ये आपका 8 है, ये आपका 15 है, ये आपका 14 है, ये आपका 5 है। ओके, एल आपका जो है 12 है, और ई आपका कितना है, 5 है, और एल आपका कितना यहाँ पे है, 12 है, आई आपका 9 होता है, वाई आपका 25 होता है, ये आपका 1 होता है। अच्छा, जो मेरे यहाँ पे नए लोग आ रहे हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ ना, आप इससे पहले जो फर्स्ट क्लास जो गया है ना उसको अगर आप दे करके यहाँ पर अगर आएंगे तो आपको बेहद तरीके से समझ में आएगा।
ठीक है। या तो ये अगर आप देख रहे हैं तो इसके लिए हमने आपको बताया है कि जो आपका अल्फाबेट नंबर है ए से लेके जेड तक है, उस नंबर को जो है हमने वहां पे याद करने का तरीका भी बताया है कि कैसे याद करना है। आप उस वीडियो को अगर देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज है कि अगर आप ये देख रहे हैं ना, तो इसको जो है आप उसको उसको अल्टरनेट करते हुए अगर आप इसको देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, और इसको आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को जो है रोक करके वीडियो को तब लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ताकि हम सिर्फ यहाँ पे नंबर जो यहाँ पे बिगनर हैं, जिनको जो है कुछ नहीं आता है, थोड़ा बहुत जो है लगता है कि ठीक ठाक है, मतलब एबीसीडी सबको आता है, लेकिन हमको वहां पे कोडिंग के फॉर्म में लिखना है, तो कोड के फॉर्म में लिखना है तो हमको एक नंबर देना पड़ेगा। एक सिंबल के फॉर्म में भी यहाँ पे आता है, तो हम आगे आगे लो जो क्लास होगा हम वहाँ पे सिंबल के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो हमको ये पता चलता है कि ये जब नंबर हम पढ़े रहेंगे तभी हम वहाँ पे दर्शा पाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे दर्शाएंगे। जो नए लोग हैं उनसे आग्रह है कि आप उस वीडियो को देख करके तब इसको देखेंगे तो आपको अच्छी समझ में आएगा। अगर नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आप मेरी बात को थोड़ा सा गौर से सुनेंगे, और इस चीज को यहीं पे जो है आपकी कंफ्यूजन है उसको आप सही करेंगे। जैसे एग्जाम का डर लगता है, एग्जाम जो है ई है, ई मतलब ABCDE 5 तक आता है ना, तो ये 5 है, एक्स है। ठीक है, एक्स कितने नंबर पे है? 24। ठीक है, कितना है? 24 है। ए आपका 1 है, ए आपका 13 है, ये आपका 11 है, ये आपका 1 है, डी आपका 4 है, ए आपका 1 है, आर आपका 18 है, एल आपका 12 है, ए आपका 1 है, जी आपका 7 है, टी आपका 20 है, ए आपका 1 है, एच आपका 8 है, ए आपका 1 है, आई 9 है। ओके, और डी आपका 4 है, ओ आपका 15 है, एस आपका 19 है, टी आपका 20 है, एन आपका 14 दिया गया है, ई आपका 5 है, आपका डी आपका 4 है, एच 8 है, 15 है, ओ 15 है, ए आपका 11 है, एच जो दिया है आपका 8 है, ए आपका 1 है, ये आपका 4 है, ये आपका 9 है, वाई आपका 25 है, और ए आपका 1 है। इसी तरह से आपका क्रिसमस ने धोखा दिया, तो इसका हम लिखेंगे यहाँ पे के का 11 लिखेंगे, आई का 9 लिखेंगे, एस का आप 19 लिखेंगे, एम का 13 लिखेंगे, ए का आप 1 लिखेंगे, और टी का 20 लिखेंगे। इसी तरह से आप 14 है ना, तो इसका 14 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 14 आ जाएगा। यहाँ पे एन का लिखेंगे 14, इसका 5 लिखेंगे, और डी का आप 4 लिखेंगे, इसका आप 8 लिखेंगे, इसका आप 15 लिखेंगे, ओ का 15 होता है, और के का 11 हो जाएगा, इसका आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका डी का 4 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। ये 7 तक था, ये हम सिर्फ काउंट करना सीख रहे हैं यहाँ पे। अब जो नए व्यूअर है इनको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो आप जो है इससे पहले वाला जो है जाके क्लास देखिएगा, इसके बाद वाला जो है आपको और भी मजा आएगा क्लास, क्योंकि वहां पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन बनाया हुआ है, और वो आपको जो है मजा आएगा, क्योंकि वो एग्जाम भी उसे जो है तैयार किया गया है, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आता है। ये सिर्फ हमने आपको ये क्वेश्चन जो हमने इसलिए उठाया है ताकि जो आप पढ़े हैं तो आपको एक बार रिविजन हो जाए, और बेहतर तरीके से उस पर जो है आप चलना सीख जाए। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, शायरी भी हमने बहुत अच्छा अच्छा उठाया है। अब 8 क्वेश्चन ध्यान देंगे। मोबाइल ने क्या लिखा है? मोबाइल ने जीना हराम कर दिया, मतलब सॉरी यहाँ पे लिखा है मोबाइल ने जीना हराम कर दिया। ठीक है, मोबाइल ने जीना हराम कर दिया। ठीक है, अब ये अब क्या है? अब दूसरा जो सेंटेंस दिया है, दिल ने मना किया पढ़ने से। ठीक है, दिल ने मना किया पढ़ने से। 10वां क्या है? आपकी इस्माइल लाजवाब है। ठीक है, आपकी इस्माइल लाजवाब है। और 11वां जो है आपका, मेरा दिल चुराया क्यों जवानी में। ठीक है, अच्छा है। ठीक है, अच्छे अच्छे लड़के जो हैं, खास करके ये टॉपिक उनको मजा आया होगा। ठीक है, क्योंकि भाई मेरा दिल चुराया जवानी में, मत बुढ़ापा में तो कुछ चुराता नहीं है ना। तो अच्छा है कि मतलब लोग जो है इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो एक तरह उत्साहित भी होंगे। हमको लगता है जब हम लोग हंस रहे तो उन लोग भी हंसते होंगे। ठीक है, तो आग्रह है कि आप लोग जो ना इसको पूरी ईमानदारी से जो है इसको करेंगे। अब ये दिया गया ना, तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग दोस्त, कि एम जो है आपका, इसका नंबर कोडिंग करेंगे। एम कितना आएगा? चलो कलर भी मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, एक ही कलर ले रहा हूँ। ठीक है, ये ले लेता हूँ।
चलो एम जो है आपका 13 है, ओ आपका 15 है, और आपका ये 2 है, ये आपका 1 है, आई नो होता है, और एल आपका ठीक है 12 होता है, एन आपका 14 होता है, ई आपका 5 होता है, जी आपका 7 होता है, आई आपका 9 होता है, एन आपका 14 होता है, ये आपका 1 होता है। इसी तरह से एच 8 है, ए 1 है, आर 18 है, ए 1 है, आपका ये 13 आ जाएगा, ठीक है। और के है आपका तो 11 हो जाएगा, के 11 होता है, और ये आपका 1 होता है, ये आपका 18 होता है, ये आपका 4 होता है, ये आपका 9 होता है, ये आपका वाई 25 होता है, ये आपका 1 होता है, ठीक है। इस तरह से जो है इसको हम इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह से अब इसको जो है आप घर पे अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसको जल्दी में लिखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे अपने तो इतना प्रैक्टिस कर लिया, अब इसको जैसे हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं तो अब क्या करेंगे, इसको जल्दी लिखेंगे, ताकि हमको जो है रीडिंग जैसे करते हैं ना कि एक मतलब बहुत तेजी में रीडिंग करते हैं, उसी तरह से इसका नंबर काउंट भी करना है, ताकि इतना अगर प्रैक्टिस अगर हो गया तो हमको फिर दोबारा जिंदगी में फिर देखना ही नहीं है, एक बार मतलब हो गया तो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ये आपका 9 आ जाएगा, ये आपका 12 आ जाएगा, ये आपका 14 आ जाएगा, ये आपका 5 आ जाएगा, ये आपका 13 आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, ये आपका 14 आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, ये आपका 11 आ जाएगा, ये आपका आई 9 है, ये आपका 25 है, ये आपका 1 है। इसी तरह से ये आपका 16 है, ये आपका 1 है, ये आपका 4 है, ये आपका 14 है, ये आपका 5 है, ये आपका 19 है, ये आपका 5 है, ये 5 है, ऐसे ठीक है। इस तरह से दर्शा दिया गया। इसको अगर लिखना चाहे तो ये 1 1 16, ये आपका 11, ये आपका 9, ये आपका 19, ये आपका 13, ये आपका 9, ये आपका 12, ये आपका 5, ये आपका 12, ये आपका 1, ये आपका 10, ये आपका 1, ये आपका 23, ये आपका 1, ये आपका 2, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। तो ये सब प्रैक्टिस कैसे हुआ है, बार बार हमने लगाया तब हुआ है, ठीक है। चलिए मैं लिख पा रहा हूँ, तो आप लोग भी जब बार बार लिखेंगे ना तो इस तरह से आपको भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग से भी आग्रह है कि आप लोग जो है इसी तरह से बार बार वीडियो को पॉज करके ईमानदारी से करना, ईमानदारी से करोगे ना तो आपको बनेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपका 13 है, ये आपका 5 है, ये आपका 18 है, ये आपका 1 है, ये आपका 4 है, ये आपका 9 है, ये आपका 12 है। अब इसी तरह से सी है, सी आपका 3 है, सी हमारे हिसाब से बहुत कम मिला ना ये, ठीक है। ठीक है, ये आपका 8 है, ये आपका यू है, ये मतलब 21 है, 21 भी हम लोग पहली बार लिख रहे हैं शायद इस टॉपिक पे। ये आपका 18 है, ये आपका 1 है, ये आपका 25 है, ये आपका 1 है। यहाँ पे 11 आ जाएगा, के का 11 होता है, और वाई का 25, यू का आपका 21, एन का आपका 14, ये आपका 10 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 23 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 1, ये आपका 14, ये आपका 9, ये आपका 13, और ये वाला आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन अगर क्रिटिकल अगर बनाना चाहे तो इसमें क्या कर सकता है, ये एक सेंटेंस दे दिया, अब बोला कि अगर मेरे दिल चुराया क्यों जवानी में, अगर इसका बोले इन सभी का सम निकालिए, तो आप क्या करेंगे, इन सभी का सम निकालने के लिए आपस में ये नंबर को आपस में जोड़ देंगे, क्या करेंगे, ये नंबर को आपस में जोड़ देंगे, इनका सम निकल जाएगा। इसे ये निकालेंगे, फिर इसको सम करेंगे, 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 ऐसे करके जो भी टोटल नंबर आएगा, हो सकता है ये जोड़ने पे जो है आपका 150, 200, 300, 400 तो भी जा सकता है। तो इस तरह से आप इसका सम करके निकाल सकते हैं ना, इस तरह से पूछता है आपसे, ठीक है। और ये इतना बड़ा सेंटेंस नहीं देगा, एक छोटा सा क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, कि पूछ दिया कि बेवफा, बेवफा में जो है आप वर्ड लिखा गया है उसको सम करने पे कितना अंक आएगा, तो आपका ए बी सी डी करके ये ऑप्शन देता है, तो उस ऑप्शन में इसको हम रख करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 13 14, इसमें क्या क्वेश्चन बोला है, रात भर तेरी ख्वाब में जीता, ठीक है। वहां पे जी डबल ई होना चाहिए वहां पे, ठीक है। वहां पे एक गीता लिखा है, तो एक्चुअली हम लोग उसको पढ़ेंगे अभी, जीता, नेट बंद हुआ तो प्यार, प्यार टूटा, ठीक है। और चौथा बोल रहा है, मम्मी ने डंटा, डंटा लिखा ना, डंटा और नींद, मतलब यहाँ पे होना चाहिए मम्मी ने डंटा उठाया और नींद चली गई, इस तरह से होना चाहिए ना। तो कुछ छूट गया है तो अपन समझेंगे यहाँ पे, मम्मी ने डंटा उठाया और नींद चली गई, ठीक है।
तो ये हम लोग है, तो यहाँ पे भी एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। आर आपका कितना है, 18 है, और ए आपका 1 है, ये आपका 20 है। ठीक है, ये आपका 2 है। इसको आप सॉल्व करना चाहोगे, लगाओगे, फंसोगे नहीं ना इस बार? बेइज्जती कराना तो फिर आ जाओ, आ जाओ। फंसना नहीं अभी, लो दर्शाओ। क्या यहाँ से लो, हाँ ठीक है, करो करो करो। इधर भी देखने दो इनको, आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। ना 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 ना, 21 आएगा ना, U21 है, ठीक है। हाँ, 20, ये O 15, P 16, Y, हाँ हाँ, P, हाँ, हाँ, ठीक है, 20, ठीक है। और U है, U कितने पे, 21, 13, 13, 13 ही, 14, N 14, T 4, ये 1, 1, N आपका, ठीक है, हाँ, 21, R आपका 18, हाँ, 5, 5, L 12, 12, 12, ठीक है। तो आज जो है कुछ ढंग तक जो है अच्छा लगा है ना, आपने मतलब इसको ईमानदारी से आपने देखा है तो ही आप लगा पाए, है ना। तो मेरे के बेहतर है, समझाया। अब कुछ क्वेश्चन और है, एक दो क्वेश्चन और होगा हमारे हिसाब से, देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, ये आप लोग पे छोड़ते हैं ना, इसको सिर्फ आप लोग लगाएंगे, जितने लोग देख रहे हैं वो लगाएंगे। और देखना लगा के कि आप लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि मजेदार है पॉइंट इसमें। ठीक है, दोस्ती ने दोस्त ने नोटबुक ले लिया और वापस नहीं किया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 16वां, जब जब तुम्हारी याद आती है नेटवर्क चली जाती है। अच्छा है ना, जब जब तुम्हारी याद आती है नेटवर्क चली जाती है। ठीक है, इसको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे इसको। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को पॉज करके इसको ईमानदारी से लगाना। और जो चीज है आप ईमानदारी से करेंगे तो आपको एक ही बार पढ़ना सोचना। ठीक है, एक बार ही पढ़ना, उसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक बार आप रिवीजन मारेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, एक 18, ये लास्ट है क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो इसमें क्या चलेगा कि तेरा ऑनलाइन आना दिल को क्या लिखा है, ताजगी दे जाता है और पढ़ने में दिल लगता है। ये कह रहा है तेरा ऑनलाइन आना दिल को ताजगी दे जाता है और पढ़ने में दिल लगता है। फिर बोलता है ये, आज भी याद है वो गुड मॉर्निंग का पहला मैसेज। जब किसी दोस्त को हम भेजते हैं, या तो नाराजगी हो जाए या तो झगड़ा हो जाए, तो मैसेज याद रहता है ना। इसी की वजह से जो है मुझे जो है अवॉइड किया इसने। ठीक है, तो ऐसा होता है, ठीक है, दोस्ती यारी में, या हो सकता है कि आपकी लाइफ पार्टनर हो उसमें भी हो सकता है इस तरह से। तो 18वां क्वेश्चन क्या है, तेरी हर सीन स्टेटस बन गया मेरे लिए। तेरी हर सीन स्टेटस
बन गया मेरे लिए। ठीक है, तो अच्छा है, एक तरह का समझो कि एक डायलॉग भी है, और आप लोग जितने लोग देख रहे हैं हमको लगता है कि आपको पसंद भी आया होगा। इसको जो है हमने 18 एक यूनिक तरह का से हमने उठाया है इसको, ताकि ये पूरे यूट्यूब पर इस तरह का सेंटेंस कोई अभी तक उठाया नहीं है। मैंने सोचा कि इसको जो है सबसे पहले मैं ही स्टार्ट करूं, क्योंकि ये एक गाने पर एक बोल है, एक आपका एक मोहब्बत या बोलिए एक दोस्तियाना या तरह तरह की चीज है। ये हमने सभी को टॉपिक को इन्वॉल्व करके हमने यहाँ पे क्वेश्चन को जो है तैयार किया है। ये आपको सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको तब समझ आता है जब आपको सेंटेंस पढ़ने में मजा आता है। अब मुझे लगता है कि ये जब आप लगाएंगे ना, तो आपके अंदर में जो है लगेगा कि हाँ इसको यार तो मैं करूंगा, और इसको जब आप पढ़ोगे तो एक बार नहीं 2-4 बार पढ़ोगे। ठीक है, पढ़ने के साथ साथ में एक ताजगी आएगी कि हाँ आज तो मजा आया क्लास में मेरे को। ठीक है, तो जितने लोग मुझे देख रहे हैं उनसे आग्रह गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सबसे पहले जो है एक फ्रेंड बनाइए, मतलब यानी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आपके फ्रेंड सर्कल में है वहां तक भेजिए, जो खास करके ये रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतर ये क्लास जो है साबित होने वाला है। अभी से जो हमने ये दूसरा लेक्चर लिया है आपका रीजनिंग में, इसी तरह से आपका और भी क्लासेस चलेंगे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको जाके जोड़ देखना। ये तो देखना ही देखना, इसके बाद का जो क्लास रहेगा आप जिस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में करता है, हमने उसमें क्वेश्चन को बारीकी से समझाते हुए हमने वहां पे टॉपिक जो उठाया है, और वहां पे आपका टॉपिक एक एक चीज क्लियर करेंगे। तो उम्मीद है कि आप उसको देखेंगे। अगर यहाँ पे आप नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, दुआ में याद रखें।